नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में मैं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के 14वें दिन के 14वें अध्याय के बारे में बताऊंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां जाकर आप अन्य अध्याय भी सुन सकते हैं। 14वें दिन हम 14वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय में वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़धनवा को पूर्व जन्म का वर्णन सुनाना की कथा होगी। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता हुआ देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि का सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोदी में ले दोनों हाथों से धोया। चरणोदक को सिर पर धारण करते ही राजा को तोते का वचन याद आया, तो राजा बड़ी मीठी वाणी से बोला, हे भगवान, अब मैं कृतकृत्य हुआ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरा जन्म तथा मनोरथ सफल हुआ। आपके दर्शन से मेरा वेदाध्ययन आदि सफल हो गया। हे संसार को पावन करने वाले, मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कहकर राजा शांत हो गए। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देख मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम इतनी चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताइए। हे महामते, जो कुछ इच्छा हो सो कहिए। दृढ़धनवा बोले, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञानधन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था, उस सूल कांटे को दूर कर दीजिए। एक समय मैं शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहां घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद थकान दूर करने को एक बड़े वट वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में बैठ गया। उसकी छाया मन और नेत्र को अत्यंत सुखदायी थी। उसी वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। जब तक मैं वहां रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देख तत्व अर्थात आत्मा की चिंता नहीं करता, तेरा कैसे उद्धार होगा। उसकी इस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है। इसे आप ही मिटाने में सामर्थ्य हैं। मेरे राज्य में सभी सुख हैं। 4 प्रतिभाशाली पुत्र हैं। मनोहर पतिव्रता स्त्री है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चतुरंगणी सेना है। हे ब्राह्मण, सभी और अपार समृद्धि है। यह मेरे कौन से पुण्य का फल है? यह सब संक्षेप में विचार करके कहो। वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान अवस्थी होकर भूत, भविष्य और वर्तमान वेता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाओं को देखकर हृदय में निश्चित करके राजा से बोले, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुखदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपाणी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेदाध्ययन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वांगाण अर्थात आपकी अर्धांगिनी सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर जी की सेवा करती हैं, वैसे ही वह गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, अब आप आपके पूर्व जन्म की कथा को आगे सुनो। गृहस्थ धर्म निभाते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुखदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ दुखित वाणी से बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का ना तो लालन पालन किया,
न वेदार्थ पढ़ाया, न विवाह संस्कार आदि किए, अतः मेरा जन्म व्यर्थ ही गया। ऐसे जीवन से तो मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन सुन वह सुंदरी मन में बहुत दुखी हुई। प्रिय भांसड़ी चतुर धीरज धरकर पति को ढाढ़स बंधाते हुए समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बात मत कहिए। आप जैसे वैष्णव भक्ताचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे द्विज, आप सत्य कर्म में लीन हो और आप जानते हो कि सत्यव्रती ही स्वर्ग को जाता है, तो फिर बाकी सुखों की चिंता क्यों। हे सुब्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया था। जिस प्रकार अंग राजा अपने इष्ट पुत्र बेन के कारण रात्रि में वन को चला गया, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब इच्छाओं को पूरी करने वाले हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, जिनकी आराधना करके महर्षि कर्दम ने साक्ष्य दर्शन की रचना करने वाले आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया, इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुन वह ब्राह्मण मन में निश्चय कर पत्नी सहित ताम्रपाणी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महान तप करने लगा। 5-5 दिन में सूखे पत्तों का आहार कर जल पीता था। ऐसे तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्वरक्षक जगत के पालन करता 4 भुजा वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुखदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 14वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार 14वें दिन की 14वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यदि कथा पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।